हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। और आज हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसिंग कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन सी जॉब्स होती हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे बहुत सारे डीएम्स में आते हैं। तो आई एम श्योर ये वीडियो कंप्लीट देखना है तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो शायद लंबी हो जाए, इसी वजह से आप इसको शायद मतलब ज़्यादा स्पीड पर देख लेना, सो दैट आपका टाइम भी इतना वेस्ट ना हो और आपको पॉइंट का भी पता लग जाए, पर इसको एंड तक देखना। सो द थिंग स्टार्ट्स विद कि अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास ना 50,000 है, 50,000 रुपये मैं आपको दूंगी और मेरे पास बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आप मुझे आकर क्या ऑफर करोगे? मैं आपको 50,000 दूंगी, लेकिन आप मुझे बदले में कोई सर्विसेज ऑफर करोगे ना, कि आप बदले में मेरे लिए ये कर सकते हो या वो कर सकते हो, क्योंकि यूं ही बिना सर्विस के तो मैं जॉब नहीं दूंगी किसी को। तो ये बात आपको ढूंढनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा कि अगर आपको कोई पैसे ऑफर कर रहा है तो आप उसको रिटर्न में क्या सर्विस दोगे। और जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तब आप सोच पाओगे कि एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग आपको किस पर्टिकुलर जॉब में करनी है या पर्टिकुलर एरिया में करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें भी फ्रीलांसिंग करनी है। ठीक है, सबको फ्रीलांसिंग करनी है, लेकिन बात यह है ना कि आप रिटर्न में उन्हें क्या दोगे। सबको पैसा भी अर्न करना है, पर रिटर्न में एक स्किल होनी चाहिए ना। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सी स्किल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ना सिर्फ 3 घंटे हर रोज काम करना है और मैं आपको 50,000 दूंगी, लेकिन रिटर्न में आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको वो 3 घंटे ना किताब पढ़नी पड़ेगी। और आपको वो कोई यंग राइटर की किताब है, आपको पढ़नी पड़ेगी और आपको पढ़ के बताना है कि क्या गलती है, इंग्लिश की क्या मिस्टेक है उसमें, और आपको ये बताना है कि आपको बुक कैसी लगी, वो चलेगी मार्केट में या नहीं, कि आपकी पब्लिशिंग हाउसेस को खरीदे या नहीं खरीदे। तो क्या आप ये कर सकते हो? आप 3 घंटे बैठकर बुक पढ़ सकते हो अगर वो पढ़ने के आपको 50,000 रुपये मिले? तो आप आराम से सोचो इस बात को। अगर आप कर सकते हो देन बुक रिव्यूइंग इज द फील्ड फॉर यू, जस्ट गो फॉर इट। और अगर बात ये है कि आप वो करना तो चाहते हो पर आपको अभी नहीं करना आता, आप चाहते हो कि आप किताब पढ़ के पैसे कमाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको किताब पढ़नी नहीं आती, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर 100% कोई काम करना है तो 50% वो ऑलरेडी हो जाता है जब हमें अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि हमें प्रॉब्लम है क्या। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हमें दिख रही है कि बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है हमें, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अगला 30% काम हो जाता है जब हम उसके लिए फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं, बुक रीडिंग की हैबिट हम बनाना शुरू कर देते हैं। और 20% उसको कंसिस्टेंटली करने में होता है। तो इसी तरह से 100% काम पूरा हो जाता है। तो अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है तो आप बुक रीडिंग अभी से पढ़ना शुरू करो। इवेंचुअली धीरे धीरे आप एक बुक रीडर बन जाओगे, तब आप वो जॉब ले सकोगे कि हाँ मैं 3 घंटे हर रोज पढ़ूंगे, बदले मुझे पैसे देना। दूसरा, अगर आपको कंटेंट राइटर बनना है, अब कंटेंट राइटर होता कौन है? वो होता है जो ब्लॉग्स लिखता है। अब आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आप वो कर सकते हो? आप 3 घंटे बैठकर इंग्लिश में किसी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हो कि बदले में आपको उसके पैसे मिले? अगर आप लिख सकते हो देन कंटेंट राइटिंग इज अ फील्ड फॉर यू। आप आराम से बैठ के आप लोगों के लिए आर्टिकल्स लिखो, ब्लॉग्स लिखो, और धीरे धीरे आप एसईओ कंटेंट राइटर बन जाओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि कीवर्ड से समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको काफ़ी कोल्ड, कफ और स्नीजिंग हो रही है, आपके पास कुछ कुछ सिम्टम्स है कि ये मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप क्या करते हो? आप गूगल पे जाके कोल्ड, कफ एंड स्नीजिंग ऐसा लिख देते हो और वहाँ पर बहुत सारे गूगल सर्च में बहुत सारे आर्टिकल्स आने लग जाते हैं कि आपको ये हो जाएगा, आपको कैंसर है, आपको ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप फिर बहुत सारे वहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं ना, जिसमें से आप चूज करके बताते हो अच्छा तो शायद मुझे ये है, जो करना नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए वैसे। बट इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी मैं कौन सी खरीदूँ, बिटकॉइन खरीदूँ, शिबा इनू खरीदूँ, डॉज कॉइन खरीदूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कौन सी खरीदूँ। आप गूगल पे सर्च करोगे और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो कोई पर्सन होगा ना जिसने वो लिखे होंगे, और कोई एक पर्सन होगा ना जिसने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा होगा कि आपके सर्च करते ही वो फर्स्ट नंबर पे आने लगेगा। तो आपको वो वाला आर्टिकल लिखना है। तो वो वाला आर्टिकल कैसे लिखते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके, यानी कि कीवर्ड सोच के कि अगर ये प्रॉब्लम है तो एक इंसान क्या क्या सर्च करेगा।
ये अगर आपको समझ हो जाएगी तो उसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च, और वो अगर आप लिखने लगोगे तो उसको बोलते हैं एसईओ कंटेंट राइटिंग, जिसके बहुत सारे टूल्स भी होते हैं। ऐसे नहीं कि आपको सब अपना दिमाग लगाना है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, पेड भी और अनपेड भी, जिस पे सर्च करके भी आप फाइंड कर सकते हो कि मैं टाइटल क्या रखूँ अपने ब्लॉग का, मैं फर्स्ट लाइन क्या रखूँ, मैं हेडिंग क्या बनाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको ये सीखना है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये बात सीखनी है, हमें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है, तो हमें इसके लिए बहुत सारे वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कोर्सेज करने पड़ेंगे, अनपेड कोर्सेज। मैं हमेशा अनपेड कोर्सेज बोलती हूँ क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, हमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बात की वो सब चीज़ मैंने सीख रखी है, और सब कुछ यूट्यूब से 1 रुपया भी दिए बिना सीखी थी। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। अच्छा, अब बात ये कि अगर आपको ये नहीं करना तो अगला ऑप्शन देखता है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो अब नेक्स्ट वर्क तो यही है कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, यानी कि कंटेंट राइटिंग के बारे में सर्च करो, एसईओ कंटेंट राइटिंग में सर्च करो। मींस अगर आप ब्लॉग्स लिख सकते हो तो आप बैठकर मतलब लिख सकते हो तो। और अगर प्रॉब्लम शुरुआत में ही आ गई कि इंग्लिश नहीं आती, कि लिखना चाहती हूँ बट इंग्लिश ही नहीं आती, मैं क्या करूँ, तो आपकी प्रॉब्लम है ये कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो उसको सॉल्व करो। 50% तो काम हो गया ना, कि प्रॉब्लम पता लग गई है कि इंग्लिश नहीं आती, तो जस्ट इम्प्रूव इट। कैसे इंप्रूव करोगे? बुक्स पढ़कर इंप्रूव करोगे, पॉडकास्ट सुनकर इंप्रूव करोगे, लोगों को इंग्लिश में बोलते हुए, बात करते हुए, मतलब स्पेशली सबसे ज़्यादा हम इंप्रूव करते हैं खुद से बात करके। लाइक कहते हैं कि मिरर में खड़े होकर 15-20 मिनट खुद को पूरे दिन का हाल बताना चाहिए, इससे अकेलापन भी नहीं लगता और ऊपर से इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव होती है। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। आप बिल्कुल बेसिक इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। सो दिस इज हाउ यू विल लाइक अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। तो अगर ये सब कर लिया तो यू कैन जस्ट हैव टू लर्न द स्किल कि एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिखना है, एंड देन यू आर गुड टू बी अ कंटेंट राइटर, इनफैक्ट एसईओ कंटेंट राइटर, जिसको और भी ज़्यादा पे मिलती है। अभी हम लोग ये नहीं बात कर रहे कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, वो बात करेंगे वीडियो के एंड में, बात करेंगे कि हमें अब सब स्किल आ गई, अब हम कहाँ से जॉब लें। पर बात तो ये है ना, मतलब हमारा क्वेश्चन ही है कि मेरे पास है 50,000 रुपये आपको देने के लिए, आप मुझे रिटर्न में क्या दोगे? आपको रिटर्न में मुझे कोई सर्विस ऑफर करनी पड़ेगी, हम उसकी बात करें कि आप मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। तीसरा, अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हो, फॉर एग्जाम्पल आप थंबनेल बनाना चाहते हो। थंबनेल क्या होता है? यूट्यूब पे जब हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ रही होती है, तो ऐसी एक वीडियो होती है ना जिसको जो फोटोग्राफ देख के हम क्लिक करते हैं, जिसपे लिखा होता है 1 लाख रुपए हर महीना कमाएं, और फिर हम लोग क्लिक कर देते हैं और फिर उसको देखने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं थंबनेल। वो जो अट्रैक्टिव सा वो एक फोटोग्राफ होती है उसको थंबनेल बोलते हैं। अब थंबनेल भी तो कोई पर्सन बनाता ही होगा ना। अब मान लो कि कोई यूट्यूब क्रिएटर है, उसको बहुत काम है, उसको इंटरव्यूज भी देने हैं, उसको उसको बहुत कुछ करना है। अब उसके वो इतना फ्री नहीं है ना कि वो बैठकर आराम से वो थंबनेल को भी ड्रॉ करे। तो थंबनेल आप उसके लिए ड्रॉ कर सकते हो, आप ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो ना, कि मैं आपके लिए थंबनेल बना दूंगा हर रोज, आप मुझे पैसे दे दो। ठीक है। आप इनफैक्ट आप, अच्छा वीडियो एडिटिंग की बात 4th नंबर पे करेंगे, पहले सिर्फ थंबनेल की ये कैसे सीख सकते हो। अब प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप सीखना चाहते हो बट अब आप सीखोगे कैसे, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो आप कैसे सीख सकते हो? कैनवा से। कैनवा एक ऐप होती है जो कि बहुत अच्छी क्रिएटिव ऐप है, तो और इट इज़ फ्री, मतलब प्रीमियम वर्जन होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में ही बहुत अच्छी वो ऐप चलती है, बढ़िया। अभी रिसेंटली मैंने आईपैड लिया, उसके साथ पेंसिल आई है उसके साथ, तो वो और भी अच्छे से काम करती है। तो मतलब पर फिर भी इतने साल से तो मैं मोबाइल पे ही बना रही थी सब कुछ, और मेरे फ्रेंड्स भी जो बहुत अच्छा अच्छा कैनवा पे पोस्टर्स बनाते हैं, पैम्फलेट्स बनाते हैं, वो सब भी मोबाइल पे करते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड कि हम मोबाइल पे सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब कुछ, हाँ एक बात कि मैंने ना अपने बुक रिव्यूइंग की ही मतलब करी हुई है, और मैंने कंटेंट राइटिंग भी की है, और मैंने कैनवा पे थंबनेल्स भी बनाए हैं। सब कुछ मैंने फ़ोन पर करा है, सब कुछ फ़ोन पर, वो भी जब हमारे घर वाईफाई भी नहीं था तब। मैं अपने डाटा नेट से, जो जियो का थोड़ा बहुत मिलता था उससे ही। तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं है, आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मेरे पास लैपटॉप नहीं आया, या मेरे पास नेट नहीं आया, या मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़े थोड़े नेट से भी काम चल जाएगा, फ़ोन से भी काम चल जाएगा, और कोई बिना कोई पेड कोर्स खरीदे भी काम चल जाएगा, सब काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप में थोड़ी सी विल होनी चाहिए कि हाँ मैंने करना है, मुझे प्रॉब्लम पता लगी तो मैंने उसको सॉल्व करना है। अच्छा, तो अब बात करते हैं 4th नंबर पर, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि आप अपनी वीडियोस मुझे भेज दो, मैं उसको एडिट कर कर आपको रिटर्न कर दूंगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लाइंट एक कंटेंट क्रिएटर ही होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है।
लाइक वो वीडियोस बनाता है मान लो, या उसको बनवानी है या उसको आती नहीं है, आप उसको हेल्प कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कोई मान लो कोई इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे लगता है कि अगर आप रील्स भी बनानी शुरू कर दो इंस्टाग्राम पे तो आपका पेज और भी अच्छा बनने लगेगा। वो आपको सामने से कहेगा कि ठीक है पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कहोगे कि कोई बात नहीं, आपने जितनी भी फोटोज अभी डाली हैं और थोड़ा सा कंटेंट मुझे और भेज दो, मैं आपके लिए एडिट कर कर भेज दूंगा, एक वीडियो बनाकर भेज दूंगा, या मैं आपको आइडियाज दे दूंगा कि आपने ये करना है, तो आप वैसा वैसा बस मुंह बनाकर या वैसा वैसा शूट कर कर बस मुझे भेज देना, इफेक्ट्स और एडिटिंग मैं लगा दूंगा। ये सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड दिस मतलब वेरी वेरी हाई इन डिमांड सर्विस है ये, कि बहुत लोग होते हैं जिनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वो वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन वो दबकर रह जाते हैं कि उन्हें उनकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। तो यू कैन हेल्प देम विद दैट और बदले में आपको पैसे मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इट गोज कि आपने बस अपनी सर्विसेज को बेचना है कैसे ना कैसे। फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट दैट। इसके अलावा और ज़रूरी नहीं होता कि आपको, अब मान लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप कह रहे हो कि मुझे सीखना है, आप इसे प्रॉब्लम नहीं समझते, यू आर लाइक आप भी कुछ उन लोगों के जैसे हो जो जिनको मैं फुल सपोर्ट करती हूँ, जो कहते हैं कि इंग्लिश इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन और हम ना भी सीखे तो काम चल जाएगा, वैसे भी तो जिंदगी जी रहे हैं, हमने कौन सा अमेरिका में जाकर रहना है। इट्स ओके इफ अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और फिर भी आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है, क्योंकि आपको रीडिंग में भी इंग्लिश काम आएगी, राइटिंग में भी आएगी, लोगों को पिच करने में भी आपको थोड़ी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा क्या काम करें जिसमें इंग्लिश की ना ज़रूरत पड़े, है ना? ऐसा भी तो कोई काम होना चाहिए। तो उसका काम है मैनेजर का। लाइक यू कैन बी अ सोशल मीडिया मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को हायर करोगे आगे, लाइक आप क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट का पूरा मतलब एक प्रोजेक्ट ले लोगे कंप्लीट, कि हम आपके पूरे सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर देंगे, हम आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। हाँ, ये आप कहोगे तब जब आपने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे ये काम किया होगा। लाइक ऐसे नहीं होता ना कि हम किसी के पास जाएं और बोल दें कि हमें काम दे दो, वो सामने से बोलेंगे ना, अच्छा क्यों दे दें, इतने सारे लोग हैं, हम तुम्हें क्यों दे दें भाई। हमें वही बात हो गई ना कि मुझे 50,000 रुपये देने हैं आपको, लेकिन मैं क्यों दूँ, बहुत सारे लोग ऑफर करें, आप में ऐसी क्या खास बात है कि मैं आपको दूं। तो आप उन्हें कहोगे कि आप मतलब अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मुझे एक बहुत अच्छा इंस्टाग्राम का अपना लिंक भेजोगे और बोलोगे कि देख लो मेरी इंस्टाग्राम, मेरे और पूरा मतलब आप वहाँ पे मुझे भेजोगे कि आप देख सकती हो कि कुछ वक्त पहले मेरे सिर्फ 1000 फॉलोअर्स थे, लेकिन मैंने रील्स बनानी शुरू की या मैंने वीडियोस बनानी शुरू की या मैंने अपने इंस्टाग्राम को बहुत ऑप्टिमाइज कर दिया, तो देखो वो डबल हो गए। या फिर मैंने एक हफ्ते के अंदर 500 फॉलोअर्स बढ़ा दिए, कि आप शो कर रहे हो ना कि आप में ये टैलेंट है। तो अब मैं आपको हायर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे आपकी स्किल का पता है कि आपको नॉलेज है इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की। तो दिस इज व्हाट अ सोशल मीडिया मैनेजर डू। या फिर आपको लिंक्डइन पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए ताकि आप लोगों को दिखा सको। बेसिकली आप जब हम लोग आप ये बिल्कुल एक सिंपल नॉर्मल बात है कि जब हम लोग कोई जॉब लेने जाते हैं, हम लोग उन्हें बताते हैं ना, मान लो कि आपको कोई बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी में जॉब चाहिए, आप कहोगे कि मैंने बीएससी बायोटेक में किया है, मैंने एमएससी बायोटेक में किया, मुझे जॉब दे दो अपनी कंपनी में। ठीक है, वो कहेंगे कि ठीक है आप इंटरव्यू दो, हम आपको जॉब दे देंगे, क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन है ना। अगर अब आप जाओगे कि अब बोलोगे कि मुझे 50,000 रुपये दे दो, मेरे को जॉब दे दो, पर वो शान से बोलेगा ना तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है। अब क्वालिफिकेशन के नाम पे आप कहोगे मैंने बीए साइकोलॉजी किया हुआ है, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, वो क्यों देगा आपको जॉब। अब आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में भी आपने कुछ करा होना चाहिए ना, तभी तो वो आपको आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसको हम जॉब दे देंगे। तो बेसिकली अब आपको वो काम करने के लिए खुद को दिखाना है। ये हर चीज़ में अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक रिव्यूअर बनना था, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया कि हमें बुक रिव्यूअर की जॉब दे दो, वो आप तब तब मांग सकते हो जब आपने खुद ने अपने मन से 3-4 किताबें पढ़ी हो, उसका रिव्यू लिखा हो अपने इंस्टाग्राम पे, ताकि वो आप उन्हें शो कर सको कि देखो मैंने लिखा था और अब मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखो मुझे आता है लिखना। ठीक है, अगर मान लो सेकेंड नंबर पे आपको कंटेंट राइटर बनना था, अब आप सीधा जाके नहीं कहोगे ना कि मुझे कंटेंट राइटर बनना है, मुझे जॉब दे दो। आप खुद अपनी मर्जी से पहले 3-4 आर्टिकल्स लिखोगे, बड़े बड़े 1000-2000 वर्ड्स के आर्टिकल्स लिखोगे फ्री में खुद के लिए, क्योंकि वो आपका एक तरीके से वो आपका पोर्टफोलियो बनेगा और आप उन्हें जाके शोकेस करोगे कि देखो ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, मुझे आता है लिखना। क्योंकि
आपकी बीए साइकोलॉजी की डिग्री यहाँ पे काम नहीं आएगी ना, क्योंकि आप एक ब्लॉग राइटर हो। तो आप उन्हें कैसे प्रूव करोगे कि आपको एक्चुअली लिखना आता है? और इनफैक्ट फिर वो इंटरव्यू भी लेंगे आपका, वो बोलेंगे कि ठीक है हम आपको आधा घंटा देते हैं और ये टॉपिक देते हैं, आप लिख कर दिखाओ। फिर अगर आप लिख पाओगे तो ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे नहीं होता कि फ्रीलांसिंग बहुत ईजी है, हमें घर बैठे हमें तो कुछ भी नहीं करना, बस पैसे आ जाएंगे। स्किल ऑफर करोगे आप तब आएंगे पैसे। और आपको स्किल ऑफर करने का भी एक तरीका होगा कि जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे, यानी कि आप अपने लिखे हुए ब्लॉग्स दिखाओगे, आर्टिकल्स दिखाओगे, या फिर बुक रिव्यूज दिखाओगे। तीसरे नंबर पे हमने एडिटिंग स्किल्स डिस्कस की थी और कैनवा पे थंबनेल्स डिस्कस किए थे। तो ऐसे अगर आपको मान लो किसी से जॉब लेनी है कि हाँ ठीक है आप मुझे 50,000 रुपये दे दो हर महीना, तो आप उसे पहले थंबनेल्स अपने बनाए हुए दिखाओगे ना कि देखो ये कैनवा पे मैंने बनाया हुआ है। मैंने आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने 1 साल से मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी मुझे आता है। नहीं, आपको वो दिखाना पड़ेगा, आपको वर्ब एक्शन वर्ब करके दिखानी पड़ेगी। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको दिखाने पड़ेंगे कुछ सैम्पल्स कि देखो ये है, ये मैंने बनाए हैं। किसी यूट्यूबर के लिए नहीं, खुद के लिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो है ये कि आपको ये बनाना आता है। लाइक आप अच्छे अच्छे से थंबनेल्स बनाकर उन्हें दिखाओगे जो और फिर उसको शोकेस करोगे कि ये देखो मुझे आता है। इसी तरह से एडिटिंग स्किल्स भी हैं कि आप कुछ अपनी खुद की एडिट की हुई वीडियोस उन्हें भेजोगे कि देखो ये मैंने एडिट की थी और मेरे पास एडिटिंग स्किल्स है। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स कि आपको अपनी स्किल्स शोकेस करनी पड़ेगी। पूरा बेसिकली मेरी पूरी वीडियोस बनाने का मतलब ये यही है कि आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक दिन उठोगे और आपके पास वहाँ पे पैसे आने लगेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, या कोई क्लाइंट आपको ढूंढ लेगा कि अरे इसको ज़रूरत है, इसको पैसों की ज़रूरत लग रही है, इसको नया टॉप खरीदना, ज़रा इसे जॉब दे दो। नहीं, आपको खुद क्लाइंट को ढूंढना पड़ेगा। और आप तब ढूंढोगे जब आपके पास स्किल्स होंगी, और तब ढूंढोगे जब आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो यानी कि आपके पास लिखे हुए सैम्पल्स होंगे। तो अभी फ़िलहाल ये फिक्र मत करो कि मुझे जॉब मिल नहीं रही। सबसे पहले फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि मेरे पास स्किल नहीं है। तो ये स्किल्स कैसी हैं? रीडिंग की स्किल्स। और यही वाली स्किल्स नहीं है सिर्फ कि लिखना पढ़ना, नहीं, बहुत सारे काम है। को आप ब्लॉग मैनेज तक भी कर सकते हो। जैसे मैं कह रही थी कि अगर इंग्लिश स्किल्स नहीं है तो आप ब्लॉग मैनेज कर लो उनके, आप सोशल मीडिया मैनेज कर लो उनका, लाइक कि किस फॉर्मेट में डालेंगे। आप आगे फ्रीलांसर्स हायर कर लो जिनको लिखना आता हो थोड़े कम पैसों पे, कि वो आपको लिख कर दे देगा, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको आता हो। कुछ तो आपको आना चाहिए ना कि आपको उसके पैसे मिले। तो बेसिकली पूरी वीडियो का मतलब बस यही था कि अगर कोई सामने से आके आपको 50,000 रुपये ऑफर करता है तो आप उसको रिटर्न में क्या दोगे? आपको उसको रिटर्न में कुछ देना है ना। वो आपको होपिंग दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट कि कुछ स्किल अब सीखनी पड़ेगी। और अब ये वाले क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम अब ये स्किल सीखे कहाँ से। पहले तो आपको मन बनाना पड़ेगा कि सीखनी है कौन सी। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि अच्छा, कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं एक्चुअली बुक पढ़ सकती हूँ, क्या मैं कंटेंट राइट कर सकता हूँ, क्या मैं थंबनेल बना सकता हूँ, क्या मैं और ये सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। वैसे सब कुछ आप कुछ भी सर्च करो कि मुझे यूट्यूब पे यूट्यूब की थंबनेल बनाना कैनवा से सीखने हैं, आपको इतने सारे ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे। आराम से बैठकर उसको सीख लो, कुछ वक्त लगाओ। बीए की डिग्री में भी तो 3 साल लगाए थे ना, एमए में भी 2 साल लगाए हैं ना। तो थोड़ा सा अगर आपको एक्चुअली जिससे अपना करियर बनाना है या फिर पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, फिर भी उसके लिए भी कुछ पहले सीखना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात, फिर कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे कि हम एक्चुअली, मान लो स्किल सीख ली, हमें आ गया समझ, अब मुझे कैनवा पे थंबनेल बनाना आ गया, अब मैं ऑफर कैसे करूं लोगों को, अब मुझे कौन लेगा। पहली बात तो अगर आपको स्किल्स आती है तो डरने की कोई बात नहीं। आप बस चाहे अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना, वहाँ पे लिख देना कि मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से सर्विसेज ले लो, मैं कैनवा पे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे थंबनेल बना दूंगा। आपको ऑलरेडी लोग अप्रोच करने लग जाएंगे। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, मतलब या फिर नहीं आ रहे हैं लोग, तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको स्किल आती है तो कॉन्फिडेंस रखो, यूट्यूब पर लोगों को देखो, किसी के अगर अच्छे नहीं लग रहे कोई थंबनेल, उसको जाकर मैसेज कर दो कि मुझे आपका थंबनेल अच्छा नहीं लगा, क्या मैं आपके लिए बनाऊं। अपना पोर्टफोलियो भेजना उसे, आपके बने हुए ऑलरेडी वहाँ पर थंबनेल्स भेज दो और बोलो कि देखो मुझे ये बनाना आता है, मैं आपके लिए बना दूंगा। तो अब आप खुद सोचो, क्यों नहीं वो आपको जॉब देगा? अगर आपके थंबनेल में दम है और आपको लग रहा है कि उसे आपकी ज़रूरत है, तो क्यों नहीं मिलेगी जॉब? डेफिनेटली मिलेगी ना।
वैसे ये सिमिलरली ब्लॉग्स के लिए भी अप्लाई होता है कि अगर मान लो कि कोई ब्लॉग है, किसी वेबसाइट पे आप गए, आपको अच्छा नहीं लगा या उनकी पूरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज ही अच्छा नहीं लगा, आप उन्हें मेल करके बोलोगे कि मुझे अच्छा नहीं लगा और ये मेरा सैम्पल है, मैं आपका इतना अच्छा कर सकता हूँ। तो इट इज सिंपल एज दैट। क्यों नहीं वो आपको जॉब देंगे, है ना। और अगर नहीं भी देंगे तो आप इस तरह से कितने सारी वेबसाइट्स, कितने सारे यूट्यूबर्स, कितने सारे लोग हैं। आप आई होप यू गॉट द आइडिया, आई होप यू गॉट द आइडिया कि स्किल ज़रूरी है, नहीं तो आपको नहीं काम मिलेगा और आप घर बैठे नहीं सोच सकते। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। ऐसा नहीं होता कि एक दिन हम उठेंगे और हमें जॉब मिलेगी, हमें उसके लिए काम करना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ महीनों की। पर सबसे अच्छी बात ये है इन सब चीज़ों में कि ये स्किल बीए की तरह 3 साल नहीं लेती। इन स्किल को सीखने में 1 या 2 महीने भी नहीं लगते मुश्किल से। आप आराम से सीख सकते हो इसको। एक किसी यूट्यूबर की पूरी ट्यूटोरियल वीडियो देखने में अगर आप दिन में 2 या 3 घंटे भी देखो तो भी आप 1 महीने में सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ। फिर और बाकी का काम धीरे धीरे सीखते रहना। एक बारी एक पोर्टफोलियो बन गया, एक ब्लॉग, कुछ ब्लॉग्स लिख लिए, तो एक तरह से आपकी एक सीवी काइंड ऑफ प्रिपेयर हो गई ना। उसके बाद आप जॉब ढूंढनी शुरू कर देना और साथ साथ में सीखते रहना। सो दिस इज हाउ इट ऑल गोज। तो ये प्रोसेस होती है कंप्लीट। तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको इसे कुछ सीखने को मिला होगा। And if you like the video, please share it with your friends. Please share it on your WhatsApp or Instagram story and status so that more and more people will get to know about it. Thank you so much. See you next time. Bye bye.